आज़ाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे जिस इसराइल को अमेरिका ने हर मोड़ पर बचाया, उसी इसराइल के कांड पर आई बड़ी रिपोर्ट। पेंटागन ने जासूसी के खतरे को क्रिटिकल लेवल पर पहुंचाया। ईरान और हिजबुल्लाह से भिड़ गए लेबनान के सदर, बोले ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, लेबनान को बार्गेनिंग चिप बनाना बंद करो। लेबनान के सदर को ईरान ने दिया करारा जवाब। अब्बास अरागची बोले दुश्मन की तरह बात न करो, दुश्मन पहचानने की दी नसीहत। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान को टोल टैक्स देने के दावों पर इराक ने तोड़ी चुप्पी। मीडिया की रिपोर्ट्स पर दे डाला बड़ा बयान। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। 6 जून 2026 की रात लग चुकी है। शुरुआत बड़ी खबर से। जिस अमेरिका ने इसराइल को हर मोड़ पर बचाया, उसी अमेरिका की जासूसी का इल्ज़ाम अब इसराइल पर लग रहा है। 6 जून 2026 को सामने आई रिपोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका ने इसराइल के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए, अपनी फ़ौजें तैनात कर दी, अपने ठिकाने दांव पर लगाए और कई बार सीधे मैदान में उतरकर उसका साथ दिया। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने वॉशिंगटन के अंदर ही हलचल पैदा कर दी है। NBC मीडिया ग्रुप की 6 जून की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इसराइल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस थ्रेट लेवल को, खतरे के लेवल को बढ़ाकर सबसे ऊंची कैटेगरी यानी क्रिटिकल पर डाल दिया है। रिपोर्ट में अमेरिका के मौजूदा और पुराने ऑफिशियल्स के हवाले से कहा गया है कि पेंटागन को फिक्र है कि इसराइल अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स, टॉप अफसरों और मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर होने वाली अंदरूनी बातचीत और मीटिंग्स की मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश का मतलब जासूसी कर रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के असेसमेंट में 7 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट भी शामिल है जिसमें कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र किया गया है जिन्होंने अमेरिका की फ़िक्र को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यानी मामला सिर्फ शक या अंदेशे तक लिमिटेड नहीं बताया जा रहा, बल्कि अमेरिका के सिक्योरिटी सर्कल्स के अंदर इस पर बाकायदा डिस्कशंस चल रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और लेबनान को लेकर अमेरिका और इसराइल के बीच कई मुद्दों पर इख्तलाफ यानी मतभेद की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। दोस्तों, वाइट हाउस और अमेरिका में मौजूद इस्राएली एम्बेसी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। वाइट हाउस का मतलब डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर ने इसे खारिज कर दिया है, लेकिन वॉर डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट या पेंटागन ने साफ इनकार नहीं किया, बल्कि पेंटागन ने इस मामले पर कोई कमेंट नहीं किया। और वैसे भी कहते हैं कि कभी कभी इनकार में इकरार छुपा होता है, लेकिन क्या है इसमें इकरार इनकार पता नहीं। खैर, दावे अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन अगर पेंटागन ने वाकई इसराइल से जुड़े थ्रेट लेवल को क्रिटिकल लेवल तक पहुंचाया है तो ये कोई मामूली बात तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है भुट्टे की खेती जोती जाने वाली थी तो कर दिया। यानी जिस अमेरिका को इसराइल का सबसे बड़ा साथी माना जाता है, उसी अमेरिका के अंदर अब इस बात की फिक्र पैदा हो रही है कि कहीं उसका सबसे करीबी साथी उसके फैसलों और प्लानिंग पर नज़र तो नहीं रख रहा। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बीच बेयकीनी का मामला है या फिर अमेरिका और इसराइल के रिश्तों में पर्दे के पीछे कोई बड़ी दरार पैदा हो रही है। क्या है ये, वो दोनों जानते हैं। ईरान से भिड़ गया लेबनान और सीधी वार्निंग भी दे डाली। लेबनान की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लेबनान के सदर जोसेफ आउन ने ईरान, हिजबुल्लाह और IRGC पर अब तक के सबसे सख्त हमलों में से एक हमला किया है ज़ुबान से। 5 जून की रात CNN को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने ईरान को सीधा पैगाम देते हुए कहा कि ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। ये अपने आप में बड़ी बात होती कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्यों दखल दे रहे हो ईरान वालों। दोस्तों, जोसेफ आउन यहीं नहीं रुके। उन्होंने ईरान पर लेबनान के अंदर दखल अंदाजी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ईरान को लेबनान के अंदरूनी मामलात में दखल देने का कोई हक़ हासिल नहीं है। जोसेफ आउन ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका के साथ अपनी बातचीत में लेबनान को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और ये बात किसी भी सूरत में कबूल नहीं की जा सकती। यानी लेबनानी सदर का ये कहना है कि अपने डील करने के लिए लेबनान को तराजू पर रख दिया है ईरान ने। दोस्तों,
लेबनान के सदर ने हिजबुल्लाह को भी खुला पैगाम दिया और कहा कि लेबनान के लोग किसी के निजी लोग नहीं हैं, किसी के पर्सनल लोग नहीं हैं, और हिजबुल्लाह को समझना होगा कि जंग से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ बातचीत है, हथियार नहीं। जोसेफ ऑन ने कहा कि अब लेबनान को बचाने और जो कुछ बाकी रह गया है उसे संभालने का वक्त आ चुका है। यानी लेबनानी हुकूमत एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और उसके करता धरता ईरान के खिलाफ कोई सख्त स्टैंड लेने का इशारा दे रही है। यानी लेबनान की हुकूमत और ईरान के बीच लफ्ज़ों की जंग अब खुलकर सामने आने लगी है और पहली बार लेबनान के सबसे बड़े ओहदे से यानी प्रेसिडेंट की कुर्सी से ईरान, IRGC और हिजबुल्लाह को इतनी सख्त ज़ुबान में पैगाम दे दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सियासी बयान है या फिर लेबनान की हुकूमत वाकई ईरान और हिजबुल्लाह से दूरी बनाने की तरफ बढ़ रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। लेबनान के सदर को ईरान ने करारा जवाब देते हुए आईना दिखाने की कोशिश की है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन की सख्त बयानबाजी के बाद अब ईरान की तरफ से भी उतना ही सख्त जवाब सामने आ गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने लेबनान के सदर को बिना इसराइल का नाम लिए सख्त जवाब देते हुए कहा कि लेबनान को ईरान से नहीं बल्कि उसके असली दुश्मन से बचाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अराक्ची ने कहा कि जोसेफ ऑन के बयान को सुनकर ऐसा लगता है जैसे लेबनान की ज़मीन पर ईरान का कब्ज़ा हो, जैसे ईरान ने लाखों लेबनानियों को बेघर किया हो और जैसे ईरान हीरोज़ लेबनान पर बमबारी कर रहा हो। अराक्ची का इशारा साफ तौर पर इसराइल की तरफ था, जो अभी भी लेबनान के कई इलाकों पर हमले कर रहा है, लोगों को बेघर कर रहा है। हालांकि अराक्ची ने इसराइल का नाम खुलकर नहीं लिया, यही कहा कि अपने असली दुश्मन को पहचानो, हमसे दुश्मनों की तरह बात मत करो। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जोसेफ ऑन के उस इल्ज़ाम को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान अमेरिका के साथ अपनी डील की बातचीत में लेबनान को बार्गेनिंग चिप की तरह, मोल भाव की तरह इस्तेमाल कर रहा है, हमें तराजू पर रख दिया, ऐसा इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, हमारी आड़ में अपनी डील करना चाह रहा है। तो इसे अराक्ची ने खारिज कर दिया। अराक्ची ने जवाब में कहा, अगर लेबनान ईरान के लिए बार्गेनिंग चिप होता तो हम बहुत पहले ही अमेरिका के साथ कोई डील कर चुके होते। सही कहा। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में लेबनान और ईरान के बीच लफ्ज़ों की जंग अचानक बहुत तेज़ हो गई है। पहले लेबनान के सदर ने ईरान, हिजबुल्लाह और IRGC को निशाने पर लिया और अब ईरान की तरफ से सीधा जवाब भी आ गया है। यानी लेबनान की सियासत, हिजबुल्लाह की मौजूदगी और इसराइल के साथ जारी टकराव को लेकर तेहरान और बैरूत के बीच खुली खींचतान अब दुनिया के सामने आ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानों की जंग है या फिर लेबनान और ईरान के रिश्तों में वाकई कोई बड़ी दूरी पैदा होने लगी है। एक चीज़ और है, जोसेफ ऑन के इस इंटरव्यू के बाद ये पहली मर्तबा हुआ कि इसराइल के किसी हमले में लेबनानी आर्मी का एक कर्नल रैंक का अफसर समेत कई फौजी मारे गए हैं। एग्जैक्ट नंबर अभी तक लेबनानी आर्मी और लेबनानी हुकूमत नहीं बता रही। जोसेफ ऑन ने इसको लेकर कोई सख्त लाइन नहीं बोली कि हम बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, हमारे फौजियों का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा, ऐसी तैसी इसराइल की कुछ नहीं बोला। ईरान को तो सुना दी। खैर, बढ़ते हैं आगे। इराक ने अमेरिका और अरब मीडिया की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। कहा है कि ईरान को कोई ट्रांजिट फीस नहीं दी जा रही। कौन बोल रहा है ये? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर चल रही तानातनी के बीच इराक ने अब एक बयान जारी किया है। 6 जून को सामने आई खबर के मुताबिक इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कासिम अल अराजी ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें ये दावा किया गया था कि इराकी ऑयल, इराक के तेल ले जाने वाले जहाज़ों से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने के बदले ट्रांजिट फीस यानी चुंगी यानी टोल टैक्स वसूल रहा है। अल अराजी ने इन खबरों को झूठा और बेबुनियाद बताया और कहा कि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि इराक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने से जुड़े नए इंतजामात और पाबंदियों से बाहर है, यानी इराक कभी कोई फीस नहीं देगा। ये इराक का दावा है और कहा है कि ईरान ने तय किया है। दोस्तों, ये बयान ऐसा हो गया तो बवाल हो जाएगा दूसरे ममालिक में। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कई ऐसे जहाज़ों को रोक लिया था जिन पर इराक का तेल लदा हुआ था। इन रिपोर्ट्स में इल्ज़ाम लगाया गया था कि इराक
ईरान को ट्रांजिट फीस टोल यानी टोल टैक्स अदा कर रहा है, इसीलिए अमेरिका ने उनके जहाज़ रोक लिए। क्यों दे रहे हो जब हमने मना किया। उधर दूसरी तरफ एक चाइनीज़ ऑयल टैंकर भी इराक के बसरा बंदरगाह के करीब 20 लाख बैरल इराकी ऑयल लेकर रवाना होने की तैयारी में बताया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट यह है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अफवाहों, इल्ज़ामों और बयानों का सिलसिला लगातार तेज़ हो रहा है। लेकिन इराक ने अब खुलकर कह दिया है कि ईरान को किसी तरह की कोई ट्रांजिट फ़ीस देने की जो खबर आई है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना कोई ट्रांजिट फ़ीस दी है, ना कोई ट्रांजिट फ़ीस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।